तो एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने इस YouTube चैनल सनातनी ज्योतिष पर। मेरी आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज शारदीय नवरात्र का 18 अक्टूबर साल 2023 है। नवरात्र के चौथे दिवस पर माँ कुष्मांडा के रूप के दर्शन का विधान है। वाराणसी में माँ कुष्मांडा दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में विराजमान है। यहाँ माँ दुर्गा का कुष्मांडा रूपी रूप अति प्राचीन और बहुत ही भव्य मंदिर में स्थित है। इसके अलावा काशी में ज्ञानवापी परिक्षेत्र में स्थित माँ श्रृंगार गौरी के दर्शन की मान्यता भी इसी दिन पर है। ये वही श्रृंगार गौरी का भव्य और अति प्राचीन मंदिर है जिसका विवाद वाराणसी न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। माँ श्रृंगार गौरी माँ दुर्गा का ही गौरा रूप मानी गई हैं। वाराणसी स्थित दुर्गा कुंड मंदिर में रात से ही भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। दुर्गा कुंड मंदिर में रात से ही माँ कुष्मांडा के दर्शन के लिए भक्तों की अपार भीड़ उमड़ पड़ती है। चूँकि ये मंदिर वाराणसी में होते हुए भी जगत प्रसिद्ध है, इसलिए अन्य दिनों में भी यहाँ अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुगण माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। वाराणसी के बहुत प्रसिद्ध मंदिरों की बात की जाए तो उसमें सर्वप्रथम वाराणसी का बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके बाद माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और माँ दुर्गा का यह दुर्गा कुंड स्थित मंदिर, वाराणसी का संकट मोचन स्थित मंदिर, बाबा काल भैरव का मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और अन्य मंदिर प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से भी वाराणसी के प्रमुख मंदिरों की सूची में माँ दुर्गा का यह दुर्गा कुंड स्थित मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। वाराणसी के इस अति प्राचीन मंदिर में श्रद्धालुगण अपनी अपनी मनौतियाँ भी माता के सामने हाथ रख कर फैलाते हैं, जिसे परम कल्याणकारी माँ ज़रूर पूरा करती हैं। ऐसी लोगों की आस्था है और ऐसा लोगों का विश्वास सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। कौन है ये माँ कुष्मांडा? ऐसी मान्यता है कि वो देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है, वो कुष्मांडा हैं। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा के रूप में विराजमान है। देवी कुष्मांडा इस सचराचर जगत की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। जगत की जब रचना भी नहीं हुई थी, उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कुष्मांडा जिनका मुखमंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है, उस समय प्रकट हुई और माता मान्यताओं के अनुसार उनके मुखमंडल पर बिखरी हुई मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हो गईं। और जिस प्रकार से फूल में अंड का जन्म होता है, उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी में सृष्टि का ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। अतः यह देवी कुष्मांडा के रूप में विख्यात हुई। कहाँ रहती हैं माता? माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के मध्य में स्थित है और ये सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती हैं। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। संस्कृत भाषा में कुष्मांड अर्थात कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें अत्यंत प्रिय है, इस कारण भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में बना है ये मंदिर। वाराणसी का प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर में विराजमान माँ कुष्मांडा यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी, ऐसी मान्यता है। भगवान श्री राम के वंशज ने माता कुष्मांडा के इस रूप को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया था और बहुत ही अनादिकाल से यहाँ पूजा अर्चना होती आ रही है। वहीं मौजूदा मंदिर का भवन 18वीं शताब्दी में बंगाल की महारानी के द्वारा बनवाया गया था। इसके ठीक बगल में एक बड़ा सा कुंड है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भीतर ही भीतर माँ गंगा से जुड़ा हुआ है। देवी भागवत पुराण के 23वें अध्याय में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। एक अन्य कहावत के अनुसार किसी काल में काशी नरेश अपनी पुत्री शशिकला का स्वयंवर आयोजित कराते हैं, मगर बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी पुत्री
शशिकला एक वनवासी राजकुमार से प्रेम करती हैं। इस पर काशी नरेश गुप्त रूप से अपनी पुत्री का विवाह वनवासी राजकुमार के संग करा देते हैं। वहीं जब इस बात की जानकारी स्वयंवर में पहुंचे एक राजा को होती है तो वो काशी पर आक्रमण कर देता है और इस बीच वनवासी राजकुमार, जिनका नाम सुदर्शन था, उन्होंने माँ दुर्गा का आवाहन किया, जो यहीं पर प्रकट हुई और युद्ध में काशी नरेश की ओर से लड़ी। बाद में काशी नरेश ने माँ दुर्गा से सदा यहीं पर रहने के लिए विराजमान होने का अनुरोध किया, जिसे माँ दुर्गा ने स्वीकार कर लिया और तब से आज तक माँ दुर्गा का यह मंदिर यहीं पर मौजूद है। मेरी आशा है कि आप सभी को आज शारदीय नवरात्र 2023 की इस पावन उपलक्ष्य के तौर पर माँ दुर्गा की इस कुष्मांड स्वरूप की यह अत्यधिक ऐतिहासिक कथा और अत्यधिक ऐतिहासिक इतिहास बहुत पसंद आया होगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आप सभी से यह अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं सनातनी ज्योतिष आपसे विदा लेता हूँ और फिर से किसी नई वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नवरात्रि।